गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल मंच में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। एमएस वर्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम्स में। तो एमएस वर्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। सो आइए हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। अब पहले एक बात समझने की कोशिश करना, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जो हमारी सहूलियत को बढ़ा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी थी जिसे 4 अप्रैल 1975 की बात है। कब की बात है? 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की मैं बात कर रही हूं। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स और पॉल एलन भैया ने, बिल गेट्स एंड पॉल एलन भैया ने एक कंपनी स्थापित किया था जिसका हेडक्वार्टर था वॉशिंगटन में। कहां था? वॉशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था 4 अप्रैल 1975 में वॉशिंगटन में। बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों भैया ने बना लिया। बनाने के बाद क्या किया? आज के टाइम में जो इसका सीईओ है वो है सत्य नडेला। क्या नाम है? सत्य नडेला। इन्होंने एक पैकेज दिया। क्या दिया? एक पैकेज दिया। उस पैकेज के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट वाले ने, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज दिया जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एसएस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर इत्यादि आते हैं। इन सबको क्या किया? काम को अलग अलग बांट दिया। जैसे कि एग्जांपल दूं, प्रतिस्पर्धा क्लासेस ने, तुमने दिल्ली पुलिस मान लो, तुम्हें सीजीएल का है, तुम सीईटी के बच्चे हो, एक पैकेज दिया 10, 12, 15 जो भी तुम्हारी फीस है। उस पैकेज के अंदर कहा गया तुम्हारे 7 सब्जेक्ट है या 8 सब्जेक्ट है, तुम्हें पूरे पढ़ाए जाएंगे। ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट जैसे लगता है भैया लाओ 2-2 हजार रुपए, नहीं, तुमने एक पैकेज ले लिया। अब इस पैकेज में क्या किया? इन्होंने काम को बांट दिया। भैया हिंदी आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, मैथ ये पढ़ाएंगे, रीजनिंग ये पढ़ाएंगे, जीके ये पढ़ाएंगे, कंप्यूटर ये पढ़ाएंगे। काम को बांट दिया। काम को बांटने से काम क्या हुआ? आसान। भैया मैं क्लास में एंटर होते तुम्हारे माइंड में ये रहता है मैम आइए, मैम कंप्यूटर पढ़ाएगी। मैथ वाले सर आते होंगे, मैथ की दिमाग। रीजनिंग वाले सर आते होंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब रीजनिंग की क्लास है, यही ऐसा ही होता है। तो एज वेल एज इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी एक पैकेज दे दिया। उस पैकेज ने अपने काम को बांट दिया। तो जब भी टाइपिंग का काम आएगा, किसका काम? टाइपिंग। बाय एमएस वर्ड तू करना टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, जिससे माध्यम से मैं कोई बुक छाप रही हूं, मैं कोई क्वेश्चन पेपर तैयार कर रही हूं, मैं कोई लेटर लिख रही हूं, मैं कोई रिज्यूम बना रही हूं, ये सारा काम अपन करेंगे एमएस वर्ड में। हो गया टाइपिंग का काम, लिखने विखने का काम। भैया जब भी कैलकुलेशन का काम आएगा, गणना करने का काम आएगा, एमएस एक्सेल तुम आ जाना। कौन आएगा? एमएस एक्सेल। जब भी कैलकुलेशन का डिपार्टमेंट होगा, एमएस एक्सेल आप आ जाना। थर्ड है, जब भी प्रेजेंटेशन का काम होगा, किसका काम? अभी जैसे भैया ने क्या बोला, मुझे पढ़ाना नहीं आता। इट मींस उस चीज को, खुद को तो ज्ञान है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करना आना। मैं भी तो तुम्हें प्रेजेंट ही कर रही हूँ इस सब्जेक्ट को। तो जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उसकी बात आपको उतनी समझ आएगी। तो प्रेजेंटेशन करने का काम करता है पावर पॉइंट। कौन करता है? पावर पॉइंट। ये तीनों टॉपिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। वर्ड टाइपिंग करने का काम, एक्सेल कैलकुलेशन करने का काम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने का काम। दैट्स इट। फर्स्टली अपन स्टार्ट क्या करेंगे? एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड का काम क्या है? टाइपिंग करने का काम है। किसका काम है? एडिटिंग करने का काम। भाई कोई चीज लिखा है, उसको बदलाव करना है, चेंज करना है, तो वो हो गया एडिटिंग। प्रिंटिंग करने का काम, जो काम किया है उसकी फोटोकॉपी निकालने का काम। फॉर्मेटिंग करने का काम। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, यहां पे देखो प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा में डार्क लिखा हुआ है। अगर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी की तो ये डार्क कॉपी होगा, वर्ड कॉपी नहीं होगा।
इससे कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। फिर मैंने किसी और वर्ड पर ये अप्लाई किया तो वो भी डार्क हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मेटिंग कॉपी और फॉर्मेटिंग पेस्ट भी अपन पढ़ेंगे। ये काम है हमारा एमएस वर्ड का। किसका काम है? एमएस वर्ड का, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक, टाइप वाइप, ये सब काम करने का काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अपन सबसे पहले ए से लेकर जेड तक अपन शॉर्टकट की पढ़ लेते हैं, काम आसान होगा। सबसे बात करते हैं कंट्रोल प्लस ए। पता है क्या होता है? हाँ, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल। अगर मैंने कोई भी डाटा लिखा है, अगर मुझे उन सब चीजों को सेलेक्ट करना है, कि सेलेक्ट करेंगे तभी तो कॉपी पेस्ट करते हैं। फोन चलाया सबने? फोन में अपन क्लिक करते हैं ना, फिर ही तो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो क्लिक करके अलग से अंडरलाइंस आ जाती है, उसे कहा जाता है सेलेक्ट करना। क्या कहा जाता है? सेलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब गहरा। यहां पे प्रतिस्पर्धा कंपेयर टू क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी की क्या है? गहरा है, तो गहरा करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना। क्या करना? कॉपी। अब यहां पर एक चीज बनाई है, उसे कॉपी करके बार बार पेस्ट ही तो की है। कंट्रोल प्लस डी, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, अक्षर का आकार बड़ा करना या फिर छोटा करना। कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है अगर हमने कॉपी में काम किया है, दोनों कॉपी, एक मिनट, अगर मैं चाहती हूं मेरे कंटेंट बीचों बीच आए तो मैं कहूंगी सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट साइड में बराबर हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड में बराबर हो तो राइट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई लगभग सिमिलर सा ही होता है। ई के बाद आता है, एबीसीडी में क्या आता है? एफ मतलब होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। सपोज करो मैंने एक बुक लिखी पॉल एलन भैया पर, मैं पॉल एलन, पहले मैं मान रही सारी पॉल एलन कोई फीमेल है, पता नहीं चल रहा ना मेल है फीमेल है, तो मैंने पॉल एलन फीमेल करके सी हर जगह कर दिया, शी हर, सी हर। फिर मुझे किसी ने कहना पॉल एलन तो आदमी है, अब सी को मिटा के ही करना पड़ेगा, हर को मिटा के हीज करना पड़ेगा। तो ये सारे काम मैं इतना ढूंढने की कंपेयर में फाइंड में डाल दूं सी, तो जहां जहां सी लिखा होगा ना वो उसको हाईलाइट कर देगा। ई एफ जी, जी का मतलब होता है गो टू, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए। जी के बाद क्या आता है? एच। एच का मतलब होता है रिप्लेस। जैसे मैंने ही लिखा था ना, सी लिखा था, सी की जगह मुझे क्या लिखना है? ही। तो मैं रिप्लेस में सी की जगह ही लिख दूंगी ना, तो जहां जहां सी लिखा हुआ था ना अपने आप ही आ जाएगा, मुझे एक बार में मेरा काम आसान हो जाएगा। एच के बाद क्या आता है? आई बोले तो इटैलिक, तिरछे अक्षर। कंट्रोल प्लस जे, जे बोले तो जस्टिफाई। अभी बताना सेम एज वेल एज सेंटर अलाइनमेंट। जे के में आता है हाइपरलिंक। क्या आता है? अब ये हाइपरलिंक क्या होता है ये बताती हूं। गूगल पर अपन कुछ भी सर्च करते हैं तो एक ब्लू रंग का लिंक आता है, एक ब्लैक कलर की कुछ लाइनें लिखी आती है। ब्लैक कलर वाले को लाइन को कितना टीप दो वो बढ़ेगी नहीं, पर ब्लू कलर वाले को टच करते हुए उसके अंदर और इंफॉर्मेशन निकलती है, उससे कहा जाता है हाइपरलिंक। क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। ये हमेशा नीले कलर का होता है। JKL, इंग्लिश में लिख रही हूं कोई पंगा तो नहीं है ना? JKL, L के बाद M, इंडेंट इंक्रीज। अब इंडेंट इंक्रीज क्या होता है? मान लो मैंने पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट किया, यहां से मैं सोच रही हूं यहां से नहीं स्टार्ट होकर यहां पर स्टार्ट होना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एम करते हुए सीधे सीधे अक्षर वहां घिसका देंगे, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबा दिया, वापस इंडेंट डिक्रीज घट जाएगा। एम के बाद आता है
एन, एन का मतलब होता है न्यू फाइल, MN O, ओ बोले तो ओपन। अभी अपन ओपन ही तो करते हैं, सेव करते हैं फाइल को। यहाँ पे काम कर रहे थे, सेव करने के बाद में जब आज क्लास में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ओपन ही तो फाइल की थी। ओ के बाद उस चीज की फोटोकॉपी निकालने के लिए इंडेंट क्लोज। भाई मैंने फॉर्मेटिंग की थी, है ना। अब मुझे लगता नहीं 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 नहीं, जैसा पहला मैटर था वैसा बेस्ट था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं, फिर और बुरे लगते थे, पहले ज्यादा बेटर लग रहे थे। तो वापस जितना भी अपन ने सब चेंज किया है, अपन ने सोचा नहीं पहले वाला ज्यादा अपने लिए बेटर था। क्यू के बाद राइट अलाइनमेंट, आर के बाद फाइल को क्या करना, सेव। टी का क्या होता है, हैंगिंग टैब। जैसे दो लाइनें मैंने लिखी है इसमें वर्डों के मध्य भी गैप आ जा रहा है, वो टैब कितना हैंगिंग होना चाहिए कि दूसरे वाले को डिस्टर्ब ना करे। STU अंडरलाइन, अंडरलाइन ऐसी अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, वेरी गुड। डबल अंडरलाइन, मेरे को लगता है अपन कई बार होता है ना, मेन हेडिंग डालते दो अंडरलाइन करते हैं, सिंगल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन ऐसे। यू के बाद वी बोले तो पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स बोले तो कट, वाई रीडू, और कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडू। अब ये रीडू और अंडू क्या है, सपोज करो मैंने यहां पर लिखा कट, डब्लू खा गई क्या मैं, डब्लू भी है भाई, कंट्रोल प्लस डब्लू, क्लोज द विंडो, विंडो को, चलती विंडो को बंद करने के लिए। अब मैंने ये कट की स्पेलिंग लिखी, मुझे लगता है नहीं नहीं कट की स्पेलिंग क्या है, गलत है। मैंने कंट्रोल प्लस जेड दबाया, टी मिटा, फिर कंट्रोल प्लस जेड दबाया, यू मिटा। फिर मुझे लगता है कि यहां पे भी देखो रीडू अंडू अपन यूज करते हैं ना, फिर मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, मैंने जो स्पेलिंग लिखी थी वो सही थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही क्या दबाया, रीडू दबाया, यू आ जाएगा, फिर रीडू दबाया, वाई। जेड एक एक अक्षर को मिटाएगा, वाई एक एक अक्षर को वापस लाएगा। क्लियर है, ये होती है हमारे ए से जेड तक की शॉर्टकट की। आगे बढ़े, अब जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ना, समझ लेना मैं एमएस किसकी, वर्ड की विंडो ही बना रही हूं। एमएस वर्ड कैसे ओपन होगा, स्टार्ट बटन पर गए, ऑल प्रोग्राम पर गए, एमएस ऑफिस पे गए, फिर जाते हैं अपन एमएस वर्ड पे। स्टार्ट बटन दबाया, आइकन खुलेगा, ऑल प्रोग्राम दबाया, फिर आइकन खुलेगा, फिर एमएस ऑफिस फिर खुलेगा, फिर अपन एमएस वर्ड को क्लिक करते हैं, हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। एक तरीका ये, दूसरा तरीका है हमारे पास रन कमांड यूज करके, विंडो प्लस आर दबाया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अपन को लिखना है विनवर्ड, लिखते हैं हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर है, अब ओपन होगा तो हमारे पास स्क्रीन कैसे आएगी वो देखो।
सबसे ऊपर वाली बार को कौन सी बार कहा जाता है? सबसे ऊपर वाली बार को बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। टाइटल बार को जैसे मैंने ओपन किया, यहां पर टाइटल बार में टाइटल आएगा। टाइटल आता है एमएस वर्ड। मैं अभी सिर्फ एमएस वर्ड की बात कर रही हूं, एक्सेल पावर पॉइंट की मैं बात नहीं कर रही हूं। तो एमएस वर्ड का टाइटल होता है डॉक्यूमेंट 1। ये डॉक्यूमेंट 1 तब तक नाम रहता है जब तक कि अपन खुद उसको कोई नाम ना दे। इसका एक्सटेंशन होता है .docx। याद रखना 2007 से पहले एमएस वर्ड का एक्सटेंशन था .doc। 2007 व 2007 के बाद हो गया .docx। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2003 का एक्सटेंशन क्या था बताओ? .doc। 2013 का एक्सटेंशन क्या था? और किस साल ये चेंज हुआ है? 2007 में। ये तीनों क्वेश्चन पेपर के। टाइटल बार के नीचे वाली बार को अपन कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। जैसे भैया किसी होटल में जाते हैं तो मेन्यू तो देते हैं अपन को, तो मेन्यू बार के अंदर आएगा हमारा फाइल। इसको क्लिक करेंगे तो वो आइकन खुलेंगे, होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, रेफरेंस, पेज लेआउट, हेल्प इत्यादि खुल गए। नेक्स्ट बार होती है जिसे अपन बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलते हैं? रिबन बार। रिबन बार में वो चीजें होती हैं जो मैक्सिमम काम में आ रही है। जैसे फॉन्ट साइज, भाई कभी अक्षर का आकार छोटा करना है, कभी बड़ा करना है। फॉन्ट टाइप, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में भी कौन सी लिपि में लिखना है। बोल्ड, इटैलिक, ये जो मैक्सिमम अपने काम आते हैं। यहां पर ऊपर होता है क्लोज का निशान, भैया बंद करने का। इसके अलावा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये सेम ऑप्शन यहां पर अपन को W जैसा लिखा होता है जिसको कहा जाता है ऑफिस बटन। क्या कहा जाता है? उसमें भी ये सब काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर रीडू, अंडू, सेव के भी ऑप्शन होते हैं जिसे कहा जाता है क्विक एक्सेस बार। डन। यहां पर हमारा होता है एक रूलर। रूलर बोले तो स्केल। क्या बोलते हैं? स्केल। ये रहा। पेज सेटअप करने का काम करता है हमारा रूलर। ये दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल रूलर बार, हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और दूसरे का नाम होता है वर्टिकल रूलर बार। हॉरिजॉन्टल रूलर बार और वर्टिकल। मान लो मैं चाहती हूं मेरा स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट हुए, तो मैं इस स्केल को यहां खिसका दूंगी, इस स्केल को यहां खिसका दूंगी, तो इससे ना ऊपर लिखेगा ना इससे नीचे, यहीं से लिखना वो स्टार्ट करेगा। यहां पर होती है हमारी स्क्रॉल बार। कौन सी बार? पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। एक यहां पर भी होती है हमारी स्क्रॉल बार, पेज को इधर उधर करने के लिए। नीचे सबसे वाली बार होती है, इस बार को कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये आता है भैया जूम साइज आ जाता है, आपका पेज नंबर आ जाता है, ये सब डिटेल अपन को मिलती है स्टेटस बार पर। एमएस वर्ड। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने एमएस वर्ड के बारे में एक चार्ट पढ़ा था कि भैया टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, रिबन बार, या इस तरह से कंसेप्ट अपन ने क्लियर किए थे। आज बात करते हैं कि एमएस वर्ड में फाइल नेम किस नाम से सुरक्षित रहता है। एमएस वर्ड में फाइल का नाम सुरक्षित रहता है डॉक्यूमेंट 1 से। किस नाम से?
तब तक डॉक्यूमेंट 1 रहता है जब तक कि अपन इसका नाम चेंज ना करते। किस नाम से रहता है? डॉक्यूमेंट 1। वो डॉक्यूमेंट 1 तब तक रहता है जब तक कि अपन इसका खुद नाम चेंज ना कर दे। एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है 2007 से पहले था .doc, 2007 व 2007 के बाद हो गया .docx। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2003 में एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या था, बताओ? .doc। 2013 में एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या था? .docx। आगे बात करते हैं अपन एमएस वर्ड को। जिस प्रकार से हमने ये कहा कि भैया एमएस ऑफिस के हिस्से हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर, तो यही सेम फीचर्स अपन को क्या जो मेन 3 फीचर्स है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन अपन को एंड्रॉइड के अंदर यानी कि फोन के अंदर में भी सूटेबल थी कि अकॉर्डिंग हमको मिलने लगी। उस एप्लीकेशन का नाम है WPS। W फॉर राइटर, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर स्प्रेडशीट। अब अपन बात करते हैं भाई ये राइटर हो गया यानी कि हमारा एमएस वर्ड का पार्ट हो गया, प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट हो गया, स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल हो गया। क्लियर है? ये सेम एप्लीकेशन अपन को मोबाइल पे मिल सकती है। मोबाइल में भी अपन वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट यानी कि वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का सेम काम अपन मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया हमारा एमएस वर्ड काम क्या करता है। एमएस वर्ड काम करता है टाइपिंग का। कोई भी बुक टाइप करनी है मुझे, कोई पेपर टाइप करना है, मुझे रिज्यूम बनाना है, लेटर लिखना है, सारे टाइपिंग का काम कौन करेगा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड काम करता है प्रिंटिंग का। भाई जो टाइप किया उसको फोटोकॉपी निकालने का काम करेगा, उसको चेंज करना है तो उसको एडिटिंग करने का काम करेगा, और लास्ट वन इसका काम करता है फॉर्मेटिंग का। ये सारे काम किसके हैं? एमएस वर्ड के, जिसके माध्यम से हम कोई भी रिज्यूम, लेटर, बुक, क्वेश्चन पेपर टाइप कर सकते हैं। क्लियर? अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भैया वर्ड निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है। ये दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है। तो भैया मैं वर्ड प्रोसेसिंग की बात करूं, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वो चीज जो लिखने का काम कर रही है, जो टाइपिंग करने का काम कर रही है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के हिस्से हैं हमारे एमएस वर्ड में अपन टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अपन टाइप कर सकते हैं वर्ड पैड के अंदर, इसके अलावा अपन टाइप कर सकते हैं नोट पैड में। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी नोट पैड, ऑप्शन सी वर्ड पैड एंड ऑप्शन डी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेशन का काम कर रहा है, कोई उसका टाइपिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं कि भैया एमएस वर्ड में किस प्रकार से काम किया जाता है। तो एमएस वर्ड के अंदर हमने जो चार्ट पढ़ा था, ये रहा चार्ट, ये टाइटल बार थी, ये मेन्यू बार थी, ये रिबन बार थी। यहां पर हमने एक स्केल पढ़ा था, उस स्केल का नाम था रूलर। याद है? रूलर 2 प्रकार के थे, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर। तो बात करते हैं हम पहले फर्स्टली रूलर की। रूलर होता क्या है? रूलर पेज सेटअप करने का काम करता है। किसका काम करता है? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप करने का काम हमारा कौन करता है? रूलर। भैया मेरे को काम यहां से स्टार्ट करना है मान लो, तो भैया मैं इस स्केल को यहां पर राइट कर दूंगी, इस स्केल को यहां से स्टार्ट कर दूंगी, तो ये यहीं से टाइपिंग करना स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर या उसके नीचे करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो पेज सेटअप करने का काम कौन करता है? रूलर। रूलर 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, जिसे अपन कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 चीज होती है ना, हॉरिजॉन्टल रूलर, और दूसरा कौन सा होगा? वर्टिकल रूलर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ओरिएंटेशन, या पहले बात करते हैं अलाइनमेंट की। अब अलाइनमेंट क्या होता है भैया? पेज को
कोई भी कॉपी में काम करते हैं तो हम बड़ा प्रॉपर वे में काम करते हैं। अगर मैं चाहूं कि मेरे कंटेंट सारे बीचों बीच आ जाए तो बीचों बीच आ जाए, इसे कहा जाएगा सेंटर अलाइनमेंट। अगर मैं चाहूंगी लेफ्ट साइड में इक्वल में आए, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड में इक्वल में चाहूंगी तो राइट अलाइनमेंट। क्लियर? तो हमारे पास 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंटर अलाइनमेंट, सेकेंड वन इज लेफ्ट अलाइनमेंट, थर्ड वन इज राइट अलाइनमेंट, फोर्थ वन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई मैंने कहा था सेम एज वेल एज सेंटर अलाइनमेंट। बताओ सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या था? कंट्रोल प्लस ई। एम का इंडेंट इंक्रीज था, कंट्रोल प्लस ई। लेफ्ट अलाइनमेंट का बताओ? कंट्रोल प्लस एल। वेरी गुड। राइट अलाइनमेंट? वेरी गुड। और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो कभी भी है ना, मार्केट में अपन एक ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं, एक लोकल शोरूम में जा रहे हैं। तुम्हें पता है कई बार ऐसा लगता है कि भैया ब्रांडेड शोरूम में भी ये सेम जैकेट थी जैसे लोकल में, लेकिन इनमें फिर भी अंतर क्या होता है? एक फैब्रिक का अंतर होता है, दूसरा इनके ना स्टिचिंग फिनिशिंग का अंतर होता है। फिनिशिंग का, एक टेलर है जो मैं ये कहूंगी 300 रुपए में सूट सिल रहा है, एक वो टेलर है जो 1000 रुपए सूट ले रहा है। दुनिया फिर भी 1000 रुपए वाले सूट में जा रही है सिलवाने के लिए। क्यों जा रही है? सील तो 3 में भी रहा है, वही सूट सिल रहा है, वही 1000 में सूट सिल रहा है। क्या अंतर है? अंतर सिर्फ फिनिशिंग का होता है। किसका अंतर होता है? फिनिशिंग का। इतनी बात समझ आए? तो सेम कंडीशन है, जब अपन कोई बुक छापते हैं, बुक को टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो बुक को टाइप करने बड़े प्रॉपर वे में किया जाता है। भैया फॉन्ट साइज एक जैसा हो, काम है ना। देखो तुम सबकी कॉपी लूंगी, लेकिन फिर भी एक कॉपी ऐसी होगी ना कि भैया अट्रैक्ट करने वाली है, कि उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, उसका बराबर फॉन्ट साइज है, तो लिखा हुआ भी अच्छा लगता है। जैसे लगता है मोती जैसे दाने जैसे काम किया है। कहते हैं ना राइटिंग इसकी सुंदर है तो मोती के दाने जैसी सुंदर है, कहते हैं नहीं कहते? तो सेम चीजें अपन बुक टाइप करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के काम किया जाए। कंप्यूटर हमारे काम को आसान करता है, बिगाड़ता नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। उसने हमारे को सहूलियत बढ़ाई है। बेटा तुम मोस्ट प्रोबेबली आर्ट्स के स्टूडेंट हो। आर्ट्स के स्टूडेंट की सबसे खास बात, लाइनें आती होगी 4, बना देंगे 40। गलत कह रही? और किसी पेपर की तो 4 ही लाइन नहीं आती होंगी तो भी 400 लाइन छाप के आएंगे। क्या कर रखा है उन्होंने? क्या कर रखा है? क्वेश्चन की लाइन लिखे, बीच में रामायण भी डालेंगे, महाभारत भी डालेंगे, गाने भी डालेंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी कॉपी कोई चेक नहीं होने वाली। क्योंकि हमको यही सिखाया गया है, जिस क्वेश्चन में जितना वजन उतने मार्क्स। सिखाया गया नहीं सिखाया गया? आर्ट्स के स्टूडेंट को, आर्ट्स के स्टूडेंट के ना फेंकने में सबसे आगे होते हैं, उनको फेंकना बहुत अच्छे से आता है। जबकि हम क्या करते हैं? हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, क्योंकि हमको पता है एक लाइन अगर हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखी ना तो हमारा आंसर वही भी सही आएगा। क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया? पॉइंट टू पॉइंट में काम किया। तो आर्ट्स के स्टूडेंट का काम किया, उन्होंने क्या किया? फेंका, 4 लाइन का 400 लाइन बनाया। अब उनको एनी टाइम लिखना पड़ा, हर चीज लिखनी पड़ी। लेकिन इस केस में अगर मैं तुमको ये कहूं कि मैं उस चीज को कॉपी पेस्ट कर दूं, तो बताओ मेरा समय बचा या नहीं बचा? बचा। तो ये सब काम हमारा कौन करता है? MS वर्ड। कॉपी पेस्ट किया, टाइम बचा, हर चीज के। अगर मुझे लगता है कि भैया अगर मान लो कुछ मैंने गलत टाइप कर दिया, थोड़ा मुझे इधर लिखना चाहिए, तो मैं उसको क्या करूं? इरेज करूंगी। तो यहाँ पे इरेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेंटर अलाइनमेंट डाला, अपने आप बीच में आ गया। लेफ्ट अलाइनमेंट डाला, लेफ्ट में इक्वल आ गया। राइट अलाइनमेंट है, राइट में आ गया। बुलेट मार्क्स डालने तो बुलेट्स डल जाएंगे, नंबरिंग डालनी तो नंबरिंग डल जाएगी। तो काम को किसने क्या किया? हमारा आसान ही किया है। मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अपन भी यहाँ पे काटेंगे, काटा पीटी होगी, यहाँ पे काटा पीटी होगी नहीं, आपने क्या किया? उसे डिलीट मार दिया, वो चीज वापस करेक्शन में डाल दी। तो काम क्या होगा? साफ सुथरा। साफ सुथरा काम पसंद है ना सबको? घर बिखरा हुआ पसंद है? साफ सुथरा। साफ सुथरा घर में क्या करते? बैठने की इच्छा होती है, पूरा रूम तहस महस है, तो एक बार लगता नहीं यार कैसे बैठे, कहाँ तो बैठे। यहाँ अखबार बिखरा पड़ा है, यहाँ पर कुशन, जबकि कुशन होने चाहिए सोफे पर, पता चले फर्श पर घूम रहे है ना। कहीं पर पानी बिखरा हुआ है, कहीं पर कुछ बिखरा हुआ है। जैसे जिन जिन के घरों में छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये चीज की हैबिट होती है कि भैया ये सब चीजें तो उनको झेलनी पड़ेगी। करते रहो सफाइयां। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मार्जिन। मार्जिन क्या होता है?
क्या होता है मार्जिन? कपड़ों को स्टिच कराते समय हम मार्जिन डालते हैं। क्यों मार्जिन डालते हैं? इन केस हम मोटे हो जाए, सिलाई खोल देंगे। छोटे थे ना, लड़कों की मोस्टली पैंट्स बड़ी लाती थी मम्मी। किस किस की पैंट्स लंबी लाई है, अंदर से फोल्ड कर देती थी। फिर पता है कि मेरा बेटा बढ़ता बेटा है, मिनट में लंबा हो जाएगा, फिर वो खोल देंगे। हमारी मम्मी स्कर्ट लाती थी, इतने लंबे लंबे स्कर्ट लाती थी कि वो 3 साल तक भी इन्हें घुटनों तक नहीं आते थे। वो इतने लंबे स्कर्ट होते थे, जैसे लगता है कि पूरी जिंदगी इसी स्कर्ट में हमको गुजारनी है, ऐसे फीलिंग आती थी। ये होता है। पता है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पेरेंट्स है ना स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों कंजूसी दिखाते हैं? यूं उसको साल भर में कम से कम 25 ड्रेसें दिला देंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में अगले साल भी यही पहनेगा। क्यों भाई? उसने पूरे साल भर यही तो पहनी है, 6 घंटे तो अपनी जिंदगी के उसी ड्रेस में निकाले हैं, नए साल में नया दिला दो। नहीं, उसको इतना बड़ा लेके आएंगे ताकि स्कर्ट हो, स्कर्ट इतना लंबा होगा कि घुटनों तक आएंगे ना, जब तक वो चौथी पांचवी में पहुंच जाएगी। खत्म कहानी, बस यही पहनाना है हमको, चाहे वो फीका हो, दुनिया भर के दूसरी चीजें दिला देंगे। यूनिफॉर्म में सोचेंगे सारा पैसा यहीं बचा ले। क्यों भाई? बात सही है गलत है? सही है। मुझे पता है सबकी मम्मी ने किया होगा, मैं मेरे बेटे के साथ नहीं करती ऐसा। क्यों? मैंने बोला ना कि ये चीज जेली है। तो हमारे पास मार्जिन 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 5। अगर मैंने ये कहा कि कॉपी के अंदर इस साइड मार्जिन रखा, इसे कहा जाता है टॉप मार्जिन। क्या कहा जाता है? इसे बॉटम, इसे बॉटम। ये वाला मार्जिन लेफ्ट मार्जिन, ये वाला मार्जिन राइट मार्जिन। एक मार्जिन और है, अपनी कॉपी देना। ये ऊपर वाला टॉप मार्जिन, ये वाला बॉटम, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट। अब मैं कह रही हूं मार्जिन 5 है। अब सोच के बताओ इसे 5वां मार्जिन कहां है? सेंटर। वेरी गुड। कॉपी खोल के दिखाना किसके में सेंटर में जगह छोड़ के काम कर रहा है बंदा। दिखाना किसकी कॉपी में सेंटर में जगह छोड़ी हुई है। एक की भी नहीं। फिर और भेजा लगाओ, कौन सा मार्जिन होगा? एक वाला, ये वाला मार्जिन नहीं दिख रहा, बाइंडिंग वाला। अगर मान लो मैं यहां से लेटर करना स्टार्ट करती, यहां पे लिखती, तो मैं ये बाइंडिंग तो बाद में होती है, तो क्या मेरे अक्षर कटते नहीं? तो इस साइड मुझे एडिशनल मार्जिन छोड़ना पड़ा या नहीं छोड़ना पड़ा? इस मार्जिन को बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। तो हमारे पास 5 तरह के मार्जिन होते हैं। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, एंड लास्ट वन इज गटर मार्जिन। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा मार्जिन है, कौन सा ऐसा मार्जिन है जो बाइंडिंग के लिए उपयोग में आ रहा है? गटर मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? उसने ऑप्शन दिया टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड सेंटर। सेंटर। तो भैया अपने सेंटर अलाइनमेंट तो था, बट सेंटर मार्जिन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेंज केस। चेंज केस का शॉर्टकट होता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। अब ये चेंज केस क्या बोला है? कहीं पर अपन क्या करते हैं, सारा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कहीं पर सारा कुछ अपन स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कहीं पर अपन क्या लिखते हैं, सेंटेंस केस। तो हमारे पास चेंज केस 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। पहला है टाइटल केस, सेकेंड वन इज सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, एंड लास्ट वन इज टॉगल केस। बात करते हैं टाइटल केस। जैसे सपोज करो मेरा नाम है प्रिया सुराणा, तो अपन टाइटल कैसे लिखते हैं? P बड़ा लिखेंगे, बाकी स्मॉल लेटर, S बड़ा लिखेंगे, बाकी स्मॉल लेटर। ऐसा ही होता है। तो भैया किसी भी चीज का टाइटल देखना चाहते कैसे देते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया आई लव कंप्यूटर, तो बड़ा बड़ा आ गया, C बड़ा आएगा, बाकी लेटर क्या आएंगे? छोटे, स्मॉल। सेंटेंस केस में क्या से लिखा जाता है? ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, आई लव कंप्यूटर। सही है गलत है?
अपर केस के अंदर क्या होता है, सारे के सारे बड़े, आई लव कंप्यूटर। लोअर केस में सारे के सारे टॉगल केस अलग होता है। टॉगल केस कहता है पहला लेटर छोटा रिमेनिंग बड़े, जैसे iOS अपन ने लिखा था। iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम था? एप्पल का। तो याद है मैंने कैसे लिखा था? पहला अक्षर छोटा रिमेनिंग बड़े, उस केस को बोला जाता है टॉगल केस। तो देखो इन पांचों में अंतर है कि नहीं है? पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा साधन है, मतलब चेंज केस क्या काम करता है, उसने ऑप्शन दिया। तो चेंज केस में ऑप्शन में लिखा कि ये अल्फाबेट को नंबर में छोड़ता है, दूसरा ऑप्शन था नंबर को अल्फाबेट में बदलता है, तीसरा था कि यह अपर केस, लोअर केस व टॉगल केस के बीच स्विच होता है। तो यही कर रहा है, चेंज केस का काम क्या है। और चेंज केस का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट बात करते हैं हेडर एंड फुटर। ये चैप्टर ऐसा है कि इसके हर एक सेंटेंस के अंदर यूं समझ लेना किसी ना किसी पेपर में आया हुआ ही है। हेडिंग डालना हेडर कहलाता है, तथा नीचे पेज नंबर लिखना फुटर कहलाता है। हेडर, हेडिंग डालना, नीचे पेज नंबर लिखना फुटर निकलता है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हेडर एंड फुटर का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए हेडिंग, ऑप्शन बी पेज नंबर, ऑप्शन सी डेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, हेडिंग भी है, पेज नंबर भी है, डेट भी तो अपन ऊपर ऊपर लिख सकते हैं, तो वो भी हेडर में आएगा। तो आंसर क्या आया? ऑल ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एंड नोट एंड फुट नोट। संस्कृत पढ़ी है? स्टार्टिंग में तो यूं लगता था मैडम कितने सारे शब्दार्थ याद कराती है, हर पृष्ठ के नीचे कुछ शब्दार्थ होते थे और पूरे चैप्टर के अंत में भी शब्दार्थ होते थे। यस और नो? तो अपन को ये लगता था भैया मैम कितने सारे शब्दार्थ करते हैं, संस्कृत में कुछ ज्यादा ही शब्दार्थ याद करने पड़ते हैं। बट रियलिटी ये है कि आज अपन को वो शब्दार्थ याद थे तभी अपन उसका हिंदी अनुवाद बना सकते थे, अदरवाइज हिंदी अनुवाद भी नहीं बनता। बात समझ आई? कई बार चीज ऐसी होती है कि अपन उस चीज से ग्रोन अप हो जाता है ना, उस चीज से निकल जाता है ना, फिर चीजें समझने आसान हो जाती है। ऑन दैट टाइम जब अपन संस्कृत पढ़ जाते बोरिंग लगते थे। देखो कौन कौन ऐसा बच्चा है जो चैप्टर को लर्न करने से पहले क्वेश्चन काउंट करता था, पेज काउंट करता था? बताओ, ऐसे लर्न करते थे? तुम तो इंटेलिजेंट निकले। हम तो पहले पेज काउंट करते थे, 4 पेज है, 5 पेज है, फिर उसमें से जो छोटे छोटे वाले होते थे ना पहले उनको लर्न करते थे, फिर बड़े वाले में पहले 1-1 लाइन वाले याद, फिर 2-2 लाइन वाले याद, फिर 3-3 लाइन, फिर कहीं अब तो 4 क्वेश्चन रह गए, फिर 4 में से 1 याद करके अब तो 3 रह गए, फिर 3 में से फिर 1 कम हुआ तो 2 रह गए। इस तरह से किसने काम किया? यही पढ़ने वाली थी, तुम पढ़ते ही नहीं थे। जो नहीं बोल रहा है पढ़ता ही नहीं था, वो धक्के मार के पास हुआ है। सरकारी स्कूलों में वैसे ही कह रखा है 8वीं तक, 8वीं या 10वीं तक, 8वीं तक बच्चा पास है सारे के सारे, कि 8वीं तक तो हो जाएगी, 9वीं 10वीं में देखते हैं। 9वीं 10वीं में कोरोना निकाल दिया हो गई हमारी टाइम। चलो, तो हर पृष्ठ के अंत में लिखा जाने वाला नोट, हर पृष्ठ के अंत में लिखा जाने वाला नोट कहलाएगा फुट नोट। पाँव में इसलिए फुट नोट। पूरे चैप्टर के अंत में लिखा जाने वाला नोट कहलाता था एंड नोट। रिपीट करूं, हर चैप्टर के अंत में लिखा जाने वाला नोट फुट नोट, पूरे चैप्टर के अंत में लिखा जाने वाला एंड नोट। क्लियर है? अब बताओ मोरल ऑफ स्टोरी क्या होती है, एंड नोट है फुट नोट है? एंड नोट। मोरल ऑफ स्टोरी या बीच में लिखता है या लास्ट में लिखता है? तो वो क्या हो गई? एंड नोट। क्लियर? तो एंड नोट और फुट नोट तो तुम्हारा क्लियर हो गया। इसका शॉर्टकट होता है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, और फुट नोट का होता है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। क्लियर? शॉर्टकट जितना अपन पढ़ेंगे उतना हमारा फायदा है, क्योंकि शॉर्टकट पेपर में ज्यादा पूछे जाता है। क्लियर? कोई भी हो, चाहे तुम सीजीएल के बच्चे हो, चाहे तुम सीईटी के बच्चे यहां बैठे हो, चाहे तुम डीपी के हो, चाहे तुम आरपी के हो, सेम है।
कंप्यूटर सेम है, सिर्फ इसमें क्या होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे है, जैसे डीपी में कह देते हैं भैया कि 10 नंबर के क्वेश्चंस है, सीजीएल में कह देते हैं भैया 60 नंबर के, सीटी में आई थिंक 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस है, और अपन आरपी में कह देते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन है। बस नंबर ऑफ रेशियोज चेंज हुए हैं, कंटेंट सेम है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं एंड नोट एंड फुट नोट के बाद सेव एंड सेव एज। सेव एंड सेव एज, पहली बार फाइल को सेव करना सेव कहलाता है। पहली बार फाइल को सेव करना सेव। यहां पर अपन कंटेंट्स रोज सेव करते थे, फिर मान लो मैंने और डाटा भरा दिया तो मैं उसे कहूंगी सेव एज। एक एग्जांपल और देती हूं, जिस दिन तुम्हारे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हुई तो तुमको ये लगा भैया आप कंप्यूटर की हमारी क्लास स्टार्ट है, चलो ठीक है। स्टार्ट होते ही तुमने क्या किया कि भैया एक कॉपी डालते हैं। नेक्स्ट डे जब जब क्लास लगी उसी में काम किया या तीसरी चौथी पांचवी कॉपी लेकर आए? उसी में। तो पहली बार कॉपी डालना सेव कहलाया, फिर उसी में दोबारा कंटेंट लिखना सेव एज कहलाया। तो सेव का शॉर्टकट की होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एस, और सेव एज का होता है F12। क्या होता है? F12। सेव एंड सेव एज समझ आया? पहली बार फाइल को सेव करना सेव कहलाता है, फिर उसी में दोबारा सेव करना सेव एज कहलाता है, F12। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। मैंने लिखा H2O। आई थिंक ये कलर ज्यादा क्लियर नहीं होगा, है ना? H2O। एक मैंने लिखा 5 की पावर 2। इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ और? दो में देखो, ओनली दो पर, एक बेस में और एक इस फॉर्म में पावर। तो भैया कंप्यूटर लिखने वाला बंदा कंप्यूटर को थोड़ा पता है H2O मतलब पानी होता है, वो तो H2O यूं लिखेगा। उसको क्या मतलब 5 की पावर 2 25 होती है, वो तो 52 लिखेगा। सही बात है गलत बात है? अगर तुम थोड़ा सा बैक जाओ ना तो याद करो 7वीं 8वीं क्लास में ना जब मैथ्स का पेपर होता था ना या साइंस का पेपर होता था, जो टीचर अपन को पढ़ाते थे ना वो घूम घूम के करेक्शन करवाती थी। क्यों? क्योंकि जो टाइप करने वाला भैया है उसको क्या पता H2 है कि 2 डालना नीचे, तो ये इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। अब मेरे को इस 2 को कहां भेजना है? इस 2 को कहां भेजना है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल दबाते ये 2 कहां पहुंच जाएगा? बेस में। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये दबाते ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर। समझ आया? क्योंकि नॉर्मल तो कैसे लिखा जाएगा? 52 ही लिखा जाएगा, और H2O इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस 2 को बेस में भेजने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल, इस 2 को ऊपर भेजने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्लस। क्लियर? आगे बात करते हैं। फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब होता है अक्षर का आकार, अक्षर का आकार, अक्षर का आकार। फॉन्ट साइज MS वर्ड की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर हमारी फॉन्ट साइज होती है 1 पॉइंट से लेकर 1638 पॉइंट। अब पेपर के क्वेश्चन सुन लेना कि अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी है? 1638। उसने कहा सत्य असत्य बताओ कि MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज 8 पॉइंट है। तो बताओ 8 पॉइंट मिनिमम है या 1 है? तो बात सत्य या असत्य है? क्लियर? बाय डिफॉल्ट, एक वर्ड में सिखा रही हूं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले सिफिक्स। सपोज मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, तुम बहुत सारे बच्चे बैठे हो तो तुम मुझे क्या कहोगे? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो। तो मेरी नेचुरल तो इतनी है ना,
उसको मैंने बड़ा किया या मान लो छोटा किया, वो बात एक अलग है। मेरी नेचुरल इतनी है, इस नेचुरलिटी को कहा जाता है बाय डिफॉल्ट, जो पहले से फिक्स है। तो बाय डिफॉल्ट होता है 11 पॉइंट। कितना होता है? 1 पॉइंट बराबर होता है 0.0139 इंच। एक बार कन्वर्जन पूछा गया है कि मान लो 10 पॉइंट का पूछ लिया कि 10 पॉइंट में कितने इंच होते हैं, इंटू 10 कर देना। 20 पॉइंट में कितने इंच होते हैं, इंटू 20 कर देना। 30 पॉइंट में पूछे, इंटू 30 कर देना। क्लियर? फिर आ जाते हैं फॉर्मेट टूल बार में क्या होता है। फॉर्मेट टूल बार में फॉन्ट साइज 8 पॉइंट से 72 पॉइंट होता है। 8 पॉइंट से 72 पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भैया फॉन्ट स्टाइल क्या होती है। फॉन्ट स्टाइल रेगुलरिटी में बाय डिफॉल्ट होती है कैलिब्री। कैसी होती है? कैलिब्री। फॉन्ट टाइप कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? पहला हो सकता है नॉर्मल, जैसे मैं लिख रही हूं वैसे। दूसरा हो सकता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है? गहरा, जैसे ये लिख दिया बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। तीसरा होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछा। चौथा होता है बोल्ड इटैलिक। चौथा होता है बोल्ड इटैलिक, यानी कि गहरा और तिरछा। बोल्ड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से हमारे पास है। बाकी इसका और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नॉर्मल होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से कैसा होता है? नॉर्मल टाइप में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया इसके अंदर और कौन कौन से टर्म यूज करते हैं। भैया अंडरलाइन होती है। अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस यू। एक नेक्स्ट वर्ड है हमारा डबल अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस, वेरी गुड, शिफ्ट प्लस डी, डबल अंडरलाइन। एक वर्ड और होता है जिसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, गौर फरमाना। कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा कंप्यूटर, मैं चाहती हूं ये बीच में ऐसे कटा जाए। कई बार देखते हैं ना अपन फोन में, किताब में भी एक बीच में से कटा हुआ वर्ड होता है, तो उसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। क्या कहा जाता है? स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन स्पेस की। अब लाइन स्पेस क्या है? इन दोनों लाइनों के मध्य एक स्पेस है। याद है अपन एसएसटी या हिंदी में जब प्रश्न उत्तर लिखते थे तो हर प्रश्न को सॉल्व करने के बाद एक लाइन छोड़ते थे और एक अंडरलाइन और मारते थे। मारे ऊपर ऊपर डेट लिखते थे, CW लिखते थे, HW लिखते थे। रियलिटी में अपन ने प्रॉपर वे में काम तो बचपन में ही किया है, अब तो अपन घास चल रहे हैं। कौन है जो रोज रोज डेट डालता है हमारे पास कई अच्छे बच्चे। ठीक है, तो लाइन स्पेस में आता है कंट्रोल प्लस 1, सिंगल लाइन स्पेस। अगर मैं एक लाइन का स्पेस चाहूं तो सिंगल लाइन स्पेस। अगर मेरे को लगता है भैया ये स्पेस कम है, मेरे को डबल लाइन का स्पेस देना है। देखा क्लास के अंदर कई बच्चे होते हैं हर क्वेश्चन के बाद एक एक लाइन छोड़ते थे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं हर क्वेश्चन के बाद दो दो लाइनें भी छोड़ते थे। तो डबल लाइन स्पेस। मुझे लग रहा है एक कम पड़ रहा है, दो ज्यादा हो गया, तो मैं सोचूं मिड में काम हो जाए, तो कंट्रोल प्लस 5, 1.5 लाइन स्पेस। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस, बाय डिफॉल्ट का मतलब समझ आ गया ना, जो पहले से फिक्स है, अपन उसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस 1.15 होता है। हमारा टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड, हम एमएस वर्ड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जूम, एमएस वर्ड के अंदर जो जूम साइज होता है हमारा
वो 10% से 500% होता है। कितना? 10% से लेकर 500। मिनिमम अपन उस चीज को 10% छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमम अपन कितना बढ़ा सकता है? 500%। बाय डिफॉल्ट जूम साइज होता है हमारा 100%। 100% का मतलब ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मली इतना ही आएगा, चाहे तो छोटा कर सकते हैं 10% और चाहे इसको बढ़ा सकते हैं 500% तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किस तरह से होता है? जिस तरह से हमारी फोटोकॉपी निकलती है हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक को कहा जाता है पोर्ट्रेट और दूसरे को कहा जाता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है हमारा ये वाली स्कीम। लैंडस्केप में इस प्रकार से होता है, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का कैसा होता है? पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, हम चाहे तो इसे लैंडस्केप कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट के अंदर ये जो हमारी लेंथ है वो विड्थ से ज्यादा होती है, इस केस में लेंथ विड्थ से कम होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन्यू बार की। टाइटल बार के नीचे मैंने आपको मेन्यू बार लिखवाई थी। मेन्यू बार में फाइल, होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, रेफरेंस, पेज लेआउट, मेलिंग टैब, हेल्प इत्यादि थे। इन सब को जब अपन ओपन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस ओपन होते हैं? वो विंडोज पे काम करना इसीलिए आसान है कि अगर ये अपन को शॉर्टकट की याद नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है मेन्यू बार में। तो पहले बात करते हैं अपन मेन्यू बार की। अगर मैं फाइल टैब में जाऊं तो हमको निम्न ऑप्शंस मिलेंगे, सेव, सेव एज, ओपन, फाइल टैब में जाएं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेट। सेव की शॉर्टकट होती है बताना, कंट्रोल प्लस एस। सेव एज की F12, ओपन की कंट्रोल प्लस O, क्लोज की कंट्रोल प्लस W, X मतलब कट होता है। इन्फो रिसेंट की कुछ नहीं है, न्यू की होती है कंट्रोल प्लस N, प्रिंट की होती है कंट्रोल प्लस P, सेव एंड सेंड की कुछ नहीं है, हेल्प की होती है F1, एग्जिट की होती है Alt प्लस F4। एनी डाउट? क्लियर? फिर अपन बात करते हैं होम टैब की। होम टैब का शॉर्टकट की होता है हमारे पास Alt प्लस H। क्या होता है? Alt प्लस H। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या होता है? कट या कॉपी की गई वस्तु क्लिपबोर्ड में सुरक्षित रहती है। एग्जांपल देती हूँ, व्हाट्सएप में कभी भी कोई मैसेज अगर आपने कॉपी और पेस्ट किया होता है, जब कॉपी करके वापस पेस्ट करते हैं, पेस्ट के साथ एक वर्ड नजर आता है हमको, क्लिपबोर्ड आता है, नोटिस किया है? तो वो क्लिपबोर्ड क्या किया जाता है? अपन ने जो कॉपी किया कंटेंट है उसको सुरक्षित रखता है। मोबाइल में चलो एक रखता है, लेकिन अगर अपन कंप्यूटर की बात करें 24 आइटम्स वो क्लिपबोर्ड में सुरक्षित रख करके रख सकता है। अगर मान लो अब मैंने 25वां किया तो पहला डिलीट हो जाएगा, 26वां किया तो दूसरा डिलीट हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितना है? 24। तो क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है? कट या कॉपी किया हुआ कंटेंट, कॉपी किया हुआ डाटा क्लिपबोर्ड में सुरक्षित रहता है। अब क्लिपबोर्ड के अंदर होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा आता है कट। कट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस X। कॉपी का कंट्रोल प्लस C, पेस्ट का कंट्रोल प्लस V। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये क्लिपबोर्ड के ही पार्ट है। फॉर्मेट पेंटर दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है फॉर्मेट कॉपी और दूसरा नाम होता है फॉर्मेट पेस्ट। फॉर्मेट कॉपी का मतलब है फॉर्मेटिंग करना। इसमें अपन वर्ड को नहीं कर रहे, अपन उसकी फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने ये लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा येलो अक्षर में प्लस बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मेट है। अगर मैंने फॉर्मेट कॉपी किया तो प्रतिस्पर्धा वर्ड कॉपी नहीं होगा, उसका फॉर्मेट कॉपी हो रहा है। फॉर्मेट कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C और फॉर्मेट पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस V। फिर हमारा दूसरा ग्रुप, होम टैब में ही चल रहा है अपन, उसका दूसरा ग्रुप आता है जिसे कहा जाता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट आता है, फॉन्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस D। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज अपन ने पढ़ा था, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, इसी के अंदर हमारा आएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये सब इसी के पार्ट है। चेंज केस का शॉर्टकट होता था शिफ्ट प्लस F3। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सब कुछ क्लियर कर देना। अभी जो सीजीएल का पेपर आया है उसके अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग से आया है। अगर अपन को सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना होता तो अपन कौन सा आइकन दबाते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर, ये सब इसके अंदर आया। फिर इसका तीसरा पॉइंट है हमारा पास पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ के अंदर आता है भैया, पैराग्राफ के अंदर किस प्रकार से अपन काम कर सकते हैं, बुलेट इस तरह से डालना, इसे कहते हैं बुलेट मार्क्स। नंबरिंग 1 2 3 4 डालना। मल्टी लेवल लिस्ट, अपने में तो मल्टी लेवल लिस्ट चल रही है, एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट, लिस्ट के अंदर और लिस्ट, इसे कहा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। अलाइनमेंट अपन ने 4 तरह से पढ़ा था, कौन कौन सा बताना? सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट क्या पढ़ी थी, कंट्रोल प्लस ई। लेफ्ट की कंट्रोल प्लस एल, राइट की आर, और जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट किस प्रकार से होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। सॉर्ट करना, सॉर्ट करना यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। इसका चौथा पॉइंट है हमारा लाइन स्पेस। लाइन स्पेस के अंदर आता है स्टाइल ग्रुप। लाइन स्पेस मैंने तुम्हें करा रखा है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2। कंट्रोल प्लस 1 मतलब सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 2 मतलब डबल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 यानी कि 1.5 लाइन का स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस 1.15 होता है। नेक्स्ट हमारा 5th इसी का एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आता है फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस F। गो टू का कंट्रोल प्लस G, वेरी गुड। रिप्लेस का कंट्रोल प्लस H। सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल प्लस A। फिर आता है इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में आता है कवर पेज, ब्लैंक पेज। कवर पेज स्टार्टिंग वाला पेज, ब्लैंक पेज खाली पेज डालना। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। टेबल, टेबल के अंदर 2 चीजें आती है हमारी, एक तो आती है रो और दूसरी क्या आती है चीज, कॉलम। इसी को टेबल बोला जाता है। इस पार्ट को बोला जाता है रो यानी कि पंक्ति। इसे कहा जाता है स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम को मिलाने वाला मिलान चिन्ह कहलाता है सेल। क्या कहलाता है, सेल। इसमें एमएस वर्ड की बात कर रही हूँ, नॉट इन एक्सेल। एक्सेल में रो और टेबल अलग होंगे, एमएस वर्ड की बात कर रही हूँ। एमएस वर्ड में रो की संख्या होती है 32,767 और कॉलम की संख्या होती है 63। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया एमएस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 32,767। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 63। कि मिनिमम कितना हो सकता है, आप सोच के बताओ। रो और टेबल में मिनिमम कितनी हो सकती है, एक। मिनिमम एक का भी तो अपन बना सकते हैं टेबल, टेबल तो टेबल कहलाएगी। तो मिनिमम कितनी हो सकती है, एक। पिक्चर, क्लिप आर्ट, हेडर एंड फुटर, ये सब हमारे इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे होता है, मान लो कि मैंने बुक टाइप कर रही हूं तो भैया लिखते हैं ना पहला चैप्टर, फिर उसके लिखते हैं ये पेज नंबर से ये पेज नंबर, फिर दूसरा चैप्टर ये पेज नंबर से ये पेज नंबर। ये सारा काम होता है रेफरेंस में। इसके अलावा लिखा जाता है एंड नोट एंड फुट नोट। एंड नोट की शॉर्टकट है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी और फुट नोट की है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, वेरी गुड, प्लस एफ। फिर आता है रिव्यू।
रिव्यू के अंदर पार्ट आता है प्रूफिंग। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपको चेक करनी है तो वो आपको कहाँ मिलेगी, तो भैया वो हमको मिलेगी रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब के अंदर किसके अंदर? प्रूफिंग के अंदर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट होता है F7। क्या होता है? F7। स्पेलिंग अगर आपकी मिस्टेक है तो वो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी रेड कलर की। किस कलर की? अगर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो वो कौन सी लाइन आ जाएगी? ग्रीन। थिसोरस। अब ये थिसोरस क्या है? थिसोरस का मतलब समझना सिमिलर वर्ड यानी कि प्रायवाची। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया अगर मुझे सिमिलर वर्ड बनाना है, सिमिलर वर्ड देखो अपन कई बार रील्स देखते तो अपन कोई ना कई बार इंग्लिश स्पोकन के भी वर्ड्स बताते हैं कि भैया इस वर्ड को आप इस वर्ड से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, थोड़ा आपका स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा। जो लोग ये पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनका इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। नॉवेल्स को जरूरी नहीं है कि हमको प्रॉपर वे में इंग्लिश आती होगी तभी अपन नॉवल पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नॉवल में क्या होती है कि स्टोरी होती है, इस स्टोरी से स्टोरी लिंक करते हैं तो अपने आप वो वर्ड अपन को समझ आ जाता है, हाँ इस वर्ड को इसमें यहाँ नया बोला गया है, इस वर्ड को यहाँ पर नया बोला गया है। तो थिसोरस का मतलब होता है प्रायवाची सिमिलर वर्ड। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F7। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश लिखने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च वर्क करना उस टॉपिक पे, तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस क्लिक। फिर आता है हमारे पास मेलिंग टैब। पेपर में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया अगर आपको मेल करना है, क्या करना है? मेल। तो मेल करना है तो भैया आप कौन से टैब पे जाएंगे? भाई मेल करने तो सीधी सादी बात है, मेलिंग टैब में जाएंगे। किस में जाएंगे? मेलिंग टैब में। क्लियर? अब अपन इसके साथ आगे पढ़ते हैं शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज किसकी? अपन शॉर्टकट कीज बात कर रहे हैं MS वर्ड की। पहला कंट्रोल प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट का क्लोज वाला सिंबल। अगर मुझे फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाना हो तो मुझे तुम कह रहे हो कि मैम आपका अक्षर तो नजर आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो थोड़ा सा बड़ा अपन जूम करेंगे, हो गया थोड़ा बड़ा। थोड़ा सा अगर 1 पॉइंट बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाने का शॉर्टकट की ये होता है। अगर अपन को फॉन्ट साइज 1 पॉइंट घटाना है, फॉन्ट साइज 1 पॉइंट घटाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला सिंबल, समझ गए? वाला सिंबल फॉन्ट साइज 2 पॉइंट बढ़ाना। ये पेपर में अभी जो 14 नवंबर को पेपर हुआ ना दिल्ली पुलिस वाला, उसमें ये वाले शॉर्टकट किया, ये 2 पॉइंट बढ़ाना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला सिंबल, समझ आ गया? इसका मतलब होता है फॉन्ट साइज 2 पॉइंट घटाना। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डिलीट, एक शब्द दाईं और मिटाना। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, एक शब्द बाईं और मिटाना। F5 गो टू, नेक्स्ट है
कंट्रोल प्लस अप एरो, ऊपर जाना, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, नीचे, विंडो प्लस एम, मिनिमाइज विंडो। थैंक यू सो मच। होपफुली आप सबको एमएस वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एमएस एक्सेल के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।